नमस्कार। आज की इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नेल्को की तरफ से आई एक बहुत ही शानदार खबर की। हम 2026 की इस भारी भरकम नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये मौका इतना खास क्यों है। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 268 कोई आम नंबर नहीं है। दरअसल ये उन टोटल वैकेंसीज की संख्या है जो नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए निकाली गई हैं। देखिए, इतने बड़े स्केल पर सरकारी भर्तियां रोज-रोज नहीं आती। इसीलिए जो लोग एक स्टेबल करियर की तलाश में हैं, उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई नेल्को ही क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है, ये एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। मतलब ये सिर्फ कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि भारत सरकार के खान मंत्रालय से जुड़ी एक बेहद प्रॉफिटेबल और जानी मानी संस्था है। और यहाँ काम करने का मतलब तो आप समझते ही है, बेहतरीन जॉब सिक्योरिटी और एक ऐसा करियर ग्राफ जो पूरी तरह से स्टेबल हो। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। 1. नेल्को जॉब का ये अवसर। 2. उपलब्ध भूमिकाओं का पूरा ब्रेकडाउन। 3. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 4. सिलेक्शन प्रोसेस। 5. ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। और 6. कुछ बहुत ही जरूरी नियम और डेडलाइंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज आखिर है कहाँ के लिए? इन रोल्स की लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। ये सभी नियुक्तियां उड़ीसा के दामनजोड़ी में स्थित माइंस और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के लिए की जा रही हैं। ये जगह NALCO के मेन ऑपरेशंस का एकदम दिल है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी सैलरी। यहाँ 7वें सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से टॉप टियर वेतनमान दिया जा रहा है। इसका मतलब समझते हैं? शानदार बेसिक पे के साथ साथ आपको केंद्र सरकार के वो तमाम भत्ते, मेडिकल सुविधाएं और बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक सरकारी नौकरी को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं। सैलरी की बात तो हो गई। अब जरा देखते हैं कि इन 268 वैकेंसीज में रोल्स कौन-कौन से अवेलेबल हैं, ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें। अगर हम पदों के स्ट्रक्चर को देखें तो 3 मेन कैटेगरीज सामने आती हैं। जूनियर फोरमैन जैसे रोल्स के लिए पे स्केल 36,500 से 1,15,000 रुपए तक जाता है। वहीं ग्रेड 3 ऑपरेटर और टेक्नीशियन के लिए ये 29,500 से 70,000 रुपए है। लेकिन यहाँ एक और कमाल का मॉडल है, SUPT या JOT ट्रेनी पद। इसमें शुरुआत में 12,000 से 15,500 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको रेगुलर पे स्केल में अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। करियर ग्रोथ के लिए ये एकदम ट्रांसपेरेंट और बेहतरीन रास्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की बात करते हैं। सवाल ये है कि आखिर इन पदों के लिए आवेदन कौन कर सकता है? देखिए, यहाँ अप्लाई करने के 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्ते हैं। एक तरफ तो फ्रेशर्स के लिए SUPT और JOT रोल्स हैं। इसके लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ है एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए ग्रेड 3 और जूनियर फॉरमैन के पद। यहाँ कम से कम 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है और मैक्सिमम एज लिमिट पोस्ट के हिसाब से 35 से 40 साल रखी गई है। अब एजुकेशन की बात करें तो रूल्स एकदम क्लियर हैं। ऑपरेटर और टेक्नीशियन के लिए 10वीं पास के साथ साथ NCVT या NCVET से प्रमाणित ITI होना मस्ट है। अगर आप जूनियर फॉरमैन के लिए देख रहे हैं तो रेलेवेंट फील्ड में डिप्लोमा चाहिए और SUPT लेबोरेटरी पद के लिए आपके पास केमिस्ट्री में BSc ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि आप एलिजिबल हैं। अब इसके बाद क्या? सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करेगा? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पूरी सिलेक्शन प्रोसेस का जो सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल हिस्सा है वो है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। इसमें 60% सवाल आपके डोमेन से जुड़े होंगे, यानी आपकी टेक्निकल नॉलेज टेस्ट की जाएगी, और बाकी 40% सवाल नॉन टेक्निकल होंगे, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, GK और इंग्लिश। ये टेस्ट 120 मिनट का होगा। कुल 100 सवाल होंगे और सबसे कमाल की बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो शॉर्ट में कहें तो नौकरी पक्की करने के लिए आपको 3 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। पहली सीढ़ी है CBT पास करना। दूसरी, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ खास पदों के लिए ट्रेड टेस्ट क्लियर करना। और आखिरी सीढ़ी है कंपनी का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम। इन तीनों को पार करने के बाद ही फाइनल प्लेसमेंट होता है। प्रोसेस समझ आ गया? बढ़िया। अब आते हैं इस बात पर कि अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन पोर्टल को नेविगेट करना उतना भी मुश्किल नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सीधा है।
सबसे पहले एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद अपना फॉर्म ध्यान से भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। फिर आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है और बस प्रोसेस पूरा होने के बाद अपना एडमिट कार्ड टाइम पर डाउनलोड कर लेना है। फीस की बात करें तो ये बहुत ही नॉमिनल है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 100 रुपए है। और जो कैंडिडेट्स एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, उनके लिए फीस पूरी तरह माफ है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पैसों की वजह से कोई भी योग्य इंसान अप्लाई करने से पीछे न रहे। अब हम इस चर्चा के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर आ गए हैं, वो छोटी छोटी डिटेल्स और डेडलाइंस जिन्हें इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। देखिए, सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं गलत डॉक्यूमेंट अपलोड की वजह से। तो इन रूल्स को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। फोटो का साइज 20 से 50 केबी के बीच जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और आपका चेहरा 80% एकदम साफ दिखना चाहिए। सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच हो। सारे सर्टिफिकेट्स पीडीएफ फॉर्मेट में 500 केबी तक के होने चाहिए। और हाँ, जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ना, वो सिर्फ काले या नीले पेन से ही लिखा होना चाहिए। ये रूल्स कितने सख्त हैं, इसका अंदाज़ा आप सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के एनेक्स्चर 1 से लगा सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपने कैपिटल लेटर्स में साइन कर दिया या कोई धुंधली फोटो अपलोड कर दी तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अपलोड बटन दबाने से पहले 2 बार ज़रूर चेक कर लें। और आखिर में इस टाइमलाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 जून 2026 है। सीबीटी एग्जाम की डेट अभी आनी बाकी है, लेकिन डेडलाइन को देखते हुए ये तो तय है कि तैयारी के लिए टाइम काफ़ी लिमिटेड है। तो इस पूरी डिटेल चर्चा के बाद अब सोचने वाली बात ये है, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपके करियर गोल्स को देखते हुए एनएलसीओ का कौन सा रोल आपके लिए एकदम परफेक्ट फिट है। समय तेजी से बीत रहा है, तो क्या आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इस शानदार मौके का फायदा उठाने के लिए रेडी हैं?